जय गुरुदेव। अगर किसी ने भजन का रास्ता चुना है, गुरु बना लिया, समर्थ संत को गुरु बना लिया और भजन का रास्ता चुना है, मालिक का दीदार चाहता है, तो उसके लिए चाहिए कि वह तन मन धन से पूर्ण समर्पण के भाव से अपने गुरु का हो जाए। उसका लेस मात्र भी इस दुनिया में उसका मन किसी चीज में अटका ना रहे, क्योंकि कहते हैं अगर गुरु मुक्ता का बीज शिष्य के अंदर पड़ा है तो गुरु का प्यारा वह शिष्य है जो गुरु मुक्ता का पाठ पढ़ता है। और गुरु मुक्ता जिसके अंदर है, गुरुमुख बनना इतना आसान नहीं होता। गुरुमुख बनने के लिए लोहे के चना चबाना बराबर होता है। अगर एक बार उस गुरु की दया से, मालिक की दया से गुरुमुक्ता जिसके अंदर आ गई, उसका तो उद्धार होना निश्चित है। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, चाहे वो कोढ़ी हो, चाहे पूरी दुनिया ने उसे धुतकार दिया हो, चाहे उससे कितने भी लोग विपरीत हों, अगर वह गुरु का प्यारा है तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि कहते हैं गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। शिष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वे गुरु को खुश रखता है या फिर दुनिया को। अगर गुरु राजी है तो पूरा जग राजी है, अगर गुरु ही नाराज है तो दुनिया को खुश करके क्या करेगा। क्योंकि शिष्य के लिए तो उसका पूरा जहां, पूरा संसार, पूरी दुनिया, माँ बाप, भाई बहन सब गुरु ही तो होता है। अपने पति की तन मन धन से सेवा करती है, उसी तरह शिष्य को भी चाहिए कि पूर्ण समर्पण भाव से गुरु की तन मन धन से सेवा करे। कहते हैं पतिव्रता तो मैली भली, काली कुचल कुरूप। पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है, चाहे वह कितनी गंदी, मैली, कुचली, कुरूपणी क्यों ना हो, वह उन स्त्रियों से 1000 गुना सुंदर है जो पतिव्रता नहीं है। इसी तरह एक शिष्य को होना चाहिए। चाहे शिष्य कैसा भी क्यों ना हो, अगर वह गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु मुक्ता उसके अंदर भरी पड़ी है, तन मन धन से गुरु के चरणों की सेवा में लगा हुआ है, वह उन सब से अच्छा है जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते। अपने गुरु के लिए शिष्य कोई भी ऐसा काम नहीं करे कि जिससे गुरु नाराज हो जाए, क्योंकि उसका जहां तो गुरु है, गुरु नाराज हुआ तो पूरा जहां नाराज हुआ। अपने अंदर गुरु मुक्ता का बीज शिष्य को बोना ही पड़ता है, उसको गुरु मुक्ता अपने अंदर लानी ही पड़ती है। गुरु के एक एक वचन पर मर मिटना शिष्य का पहला और अंतिम कर्तव्य होता है। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए वह सब कुछ करती है, साजो सिंगार, सजना धजना, जिससे कि पति को कोई पीड़ा ना हो और उसे देखने में सुंदर लगे, पति उससे अधिक प्रेम करे। उसी तरह एक शिष्य को होना चाहिए। शिष्य का श्रृंगार गुरु की आज्ञा का पालन, अपनी जीवात्मा को सजाना धजाना होता है, अपनी जीवात्मा को रंगना होता है गुरु के रंग में, ताकि गुरु को अच्छा लगे, गुरु शिष्य पर खुश हो जाएं। एक बार भुल्ला शाह जी एक गली से गुजरे तो एक औरत अपने पति के लिए सज संवर रही थी। भुल्ला जी ने पूछा, आप ये श्रृंगार, ये मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ, शरीर में तरह तरह के वस्त्र, हाथों में मेहंदी, ये साजो श्रृंगार किस लिए कर रही हो? उसने कहा, ये सब मैं अपने पति को रिझाने के लिए, पति को खुश करने के लिए करती हूँ। भुल्ला जी ने सोचा, जब इस तरह के श्रृंगार से
साजो श्रृंगार से पति खुश होता है। तो मेरा तो पति मेरा गुरु है, तो मुझको भी देखकर सजा धजा मेरा गुरु खुश हो जाएगा। तो बुल्ला जी ने भी वह सब श्रृंगार किया जो एक औरत करती है, और श्रृंगार करके अपने गुरु के सामने पहुंच गया। गुरु ने देखा और सोचा, बोला तो है लेकिन गुरु मुक्ता उसके एक एक अंग से ऐसे झलक रही थी जैसे सिल्ली से, बर्फ की सिल्ली से पानी टपकता रहता है। गुरु मुक्ता शिष्य के अंदर से आनी बहुत जरूरी है, चाहे वो भोला हो, सीधा हो, गंवार हो, लेकिन गुरु मुक्ता, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु मुक्ता होनी चाहिए। तो गुरु ने समझाया, बोले शरीर का श्रृंगार हमको नहीं चाहिए, शरीर का श्रृंगार तो संसारियों को चाहिए, हमारा संबंध जीवात्मा का है, हमको जीवात्मा का श्रृंगार चाहिए। जीवात्मा का श्रृंगार ही रूहानी सफर में साथ देता है। सांसारिक श्रृंगार तो संसार तक, इस शरीर तक सीमित है। रूहानी सफर में जीवात्मा का श्रृंगार होना बहुत जरूरी है। शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, हमको इस तरह का श्रृंगार चाहिए। उदारता का, नम्रता का, दीनता का, ये हमको श्रृंगार चाहिए, ना कि किसी दुनियावी चीज का। गुरु को रिझाने के लिए दुनियावी वस्तुओं की जरूरत नहीं होती। अपने अंदर छिपी बुराइयों को निकालकर गुरु की सेवा, गुरु के आदेशों का पालन करना, उन पर मर मिटना, यही गुरु को रिझाना होता है। गुरु को वह शिष्य अति प्रिय है जो गुरु की आज्ञा करते हुए दीन है, नम्र है, वह अति प्रिय है। रूहानी सफर में गुरु को खुश करने के लिए दीन बनना बहुत जरूरी है। जैसे संसार में पतिव्रता की मांग का सिंदूर होता है, उसी तरह दीनता शिष्य का श्रृंगार होता है, जो कि बहुत जरूरी है। जब पत्नी सज धज कर 16 श्रृंगार करके अपने आप को अपने पति के लिए तैयार करती है ताकि मेरा पति मुझसे रीझे, खुश हो जाए, उसी तरह एक शिष्य भी अपने आप को गुरु को रिझाने के लिए अपना श्रृंगार कर लेता है। शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, नम्रता, दीनता, इस तरह की श्रृंगार के आभूषण अपने आप पर सजा लेता है तो गुरु उसके हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। गुरु उससे कभी विमुख नहीं होते, उससे एक पल के लिए भी अलग नहीं होते।